माँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं उस बूढ़े आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। मुझे बाहर जाने दो। चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगी। बेबी, तुम मुझसे मिलने कब आओगी? वो लड़की तुम्हारे जितनी आकर्षक कहाँ है? चांग आओ फे। फ शाओयू, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हो। मैं बाहर गई तो तुझे धोखा देने का मौका मिल गया। अब बस करो, यह तो एक मर्द की आम जरूरत है। अगर तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहती हो तो मुझे मना मत करो। चांग आओ फे, मैं ही अंधी थी जो तुझ पर भरोसा किया। लानत है, उन्होंने मुझे नशा दे दिया। कौन है यह बदतमीज? अब बस करो, यह तो एक मर्द की आम जरूरत है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मुझे इनकार मत करो। टांग आओफे, तू एक घटिया इंसान है। मैं किसी अजनबी के साथ जा सकती हूँ, लेकिन तेरे साथ कभी नहीं। कल रात अंदर आ जाइए। मैडम, क्या आप जाग गईं? यह कल रात आपके साथ वाले सर ने आपके लिए छोड़ा है। ये क्या है? उन्होंने कहा, यह आपकी मेहनत का इनाम है। इनाम? उस आदमी ने मुझे समझा क्या है? तुम यह बैंक कार्ड और सिक्का उसे दे देना और कहना कि कल रात की मेहनत के लिए यह मेरी तरफ से उसका इनाम है। उसने बैंक कार्ड वापस कर दिया है और तुम्हें बेड चार्ज के लिए $1 भी दिया है। मुझे पता है। मैं कह रहा हूं ब्रदर, जब से एन ली गई है तुम औरतों से दूर रहने लगे थे, लेकिन इस बार तुमने अपना इरादा कैसे बदला? बस एक बार ग्लोरिया में दाखिला मिल जाए तो मेरा और लेबावर का जीवन काफी बेहतर हो जाएगा। लेबावर्स मदर, आपके बच्चे को बुखार है, उसे अस्पताल ले जाया गया है। मैं अभी आती हूँ। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, बच्चे को बस जुकाम हुआ है, कुछ दिन आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। शुक्र है। डॉक्टर साहब, मुझे एक जरूरी काम है। क्या मैं आपसे एक गुजारिश कर सकती हूँ कि थोड़ी देर मेरे बच्चे का ध्यान रखें? ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया। वह है। ये कुछ पहचाना हुआ सा लग रहा है। मुझे माफ करना, मैं जल्दी में हूं, इसलिए मैंने आपको देखा नहीं। सुनिए, अगर आप चीजें उठाने में मेरी मदद नहीं कर सकते तो क्या आप कम से कम अपना पैर हटा सकते हैं? ये वाकई बहुत हैंडसम है, पर मैं क्या सोच रही हूँ, इंटरव्यू के लिए पहले ही देर हो रही है। मेरा इंटरव्यू लेने वाला ये घटिया आदमी निकलेगा सोचा नहीं था। नमस्ते सबको, मेरा नाम फांग शाओयू है।
मिस फैंग, बधाई हो, आप सिलेक्ट हो गई हैं। शुक्रिया। शाओयू, बहुत समय बाद मिले। मिनिस्टर टैंग, अपनी हद में रहो। फांग शाओयू, ज्यादा भाव मत खा। अगर मैं ना होता तो तुझे क्या लगता है कि तेरा इंटरव्यू इतनी आसानी से पार हो जाता? मुझे काम पर रखना मेन ऑफिस का फैसला है, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना। जुबान लड़ाने वाली चुड़ैल, आगे देख तुझे कैसा मजा चखाता हूं। मिस फैंग, बच्चा गायब है। लेबाओ, लेबाओ। दादी आप हार गई। मम्मा। बदमाश बच्चे, तुम यहाँ वहां क्यों भाग रहे थे? तुम्हें पता है मम्मा कितनी परेशान थी? आपने अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी की है। वह बहुत होशियार और प्यारा है, लेकिन अगली बार से ध्यान रखिएगा, वह अभी अकेला छत पर चला गया था। शुक्र है कि इस लड़के ने उसे वहां देख लिया और बचा लिया। आपका बहुत शुक्रिया। क्यों ना मैं आपको खाने पर बुलाऊं, शुक्रिया अदा करने के लिए। ठीक है माँ, हम अब चलते हैं। यह लड़का इतनी आसानी से कैसे मान गया? वाह! ये सब बिल्कुल एक खुशहाल परिवार की तरह लग रहे हैं। मेरा नाम फांग शाओयू है। मेरा सरनेम मू है। मिस्टर मू, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं और लबाओ वापस चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे अभी और अंकल के साथ खेलना है। अंकल को अब घर जाना चाहिए। मुझे मत छुओ। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी बात मानो और अपनी मम्मी के साथ घर जाओ। मैंने सुना है कि यांगतियन ग्रुप चेयरमैन की बेटी एना जल्द ही वापस देश आ रही है। तुम उसे ठहराने का इंतजाम करो। ठीक है। तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। तुम्हारे पिता बाहर मजे कर रहे हैं और तुम्हारा भाई दिन रात बस पार्टियां और अय्याशी करता रहता है। पूरा घर तुम्हारे ही भरोसे टिका है। एक काम करते हैं, मैं वापस घर रहने आ रही हूं ताकि किसी भी मुसीबत में मैं तुम्हारे काम आ सकूं। ठीक है। माफ करना, मैंने फिर से आपको परेशान किया। कोई बात नहीं, मैं भी लेबाओ को बहुत याद कर रही थी। शाओयू, क्यों ना तुम और लेबाओ यहाँ रहने के लिए आ जाओ? क्या ख्याल है? क्या आप और लेबाउर हमारे साथ यहाँ रहने आ सकते हैं? क्या? मैंने लेबाउर से सुना है कि आप दोनों माँ बेटा एक दूसरे का एकमात्र सहारा हैं, तो क्यों ना आप हमारे घर रहने आ जाएं, ताकि हम एक दूसरे का ख्याल रख सकें। आंटी, क्या यह सही होगा? शाओयू, मैं घर में बहुत अकेला महसूस करती हूँ, कम से कम मुझ पर तरस खाकर। क्या आप यहाँ रहने आ सकती हैं? पर तो बताओ, क्या तुम यहाँ आना चाहोगे अंकल और दादी के साथ रहने के लिए? हाँ बिल्कुल। हो, अब हुई ना बात। ठीक है फिर। सुनो, मैं आज रात तुम लोगों को लेने के लिए किसी को भेजूंगा। जी। आखिरकार ये पेंटिंग पूरी हो गई। इन डिजाइन्स की कल जरूरत पड़ेगी, इसे आज ही खत्म करो। घटिया आदमी। ओवर टाइम करना बहुत थका देने वाला है ना? अगर तुम मेरे साथ डिनर पर चलने के लिए मान जाओ तो तुम्हें यह ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? या तो मेरे साथ रहो या कंपनी छोड़ दो, एक चुन लो। तुम हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। बॉस, अभी तक निकले नहीं तुम? ठीक है, ठीक है। लिबाओ को घर पहुंचा दिया गया है और माँ ने मुझे तुम्हें लेने भेजा है। तुम इतनी देर तक घर नहीं लौटी, क्या
अपने पुरुष बॉस के साथ चक्कर चलाने के लिए यहाँ रुकी थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ओवरटाइम काम कर रही थी, समझे? वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसी कंपनी में हूँ? पता करवा लिया। तुमने मेरी जासूसी करवाई? यह तो सरासर अपमान है। क्या तुम सम्मान के लायक हो? मेरे पीछे आओ, मेरे घर चलो। कहीं घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया? कौन है वहां? मिस्टर मू, तुम्हें क्या हुआ है? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं चाहता हूं बदतमीज। मुझे क्या हो रहा है? हे भगवान, इतना हैंडसम आदमी खुद पर काबू खोने ही वाली थी। ये कैसी दवा है? टिंगशी, बहुत समय बाद मिले। क्या तुम मेरे लिए चेक कर सकते हो कि यह किस तरह की दवा है? ठीक है। टिंगशी, मुझे काम पर जाने की जल्दी है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्या तुम्हें पता है, लिबाओ बहुत मजेदार है। टिंगशी, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा मेरा यह सब बातें बताना? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत परेशान करती हूँ? भले ही तुम मुझे पूरी जिंदगी परेशान करो, मुझे मंजूर है। सीट बेल्ट बांध लो, अब चलने के लिए तैयार हो जाओ। हम पहुंच गए। शुक्रिया। क्या यह तुम्हारा डिजाइन ड्राफ्ट है? इसे फिर से बदलो। आज फिर ओवरटाइम करना होगा। शाओयू, उस दवा के बारे में मैंने तुम्हारे लिए सब पता लगा लिया है। वह डिप्रेशन की दवा है। डिप्रेशन? मिस्टर मू, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? क्या कोई काम है? आप डिप्रेशन की दवा खा रहे हैं, है ना? अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको इसे समझदारी से स्वीकार करना चाहिए। इसे छिपाना ठीक नहीं है। अगर आप ऐसे ही रहे तो आपकी हालत में कोई सुधार नहीं होगा। मैं जो कुछ भी करता हूं वो चोरी छिपे करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, ज्यादा हवा में मत उड़ो। मेरी जिंदगी में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मेरा दिल इतना दुख क्यों रहा है? रास्ते में एक फूलों की दुकान थी। वो फूल बहुत खूबसूरत लगे। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। चलो, मैं तुम्हें डिनर पर ले चलता हूं। यहाँ तो सब बहुत महंगा है। क्या आप यहाँ अक्सर आते हैं? अक्सर तो नहीं, सिर्फ तब जब किसी खास इंसान को बुलाना हो। क्या डॉक्टर सॉन्ग मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, उनके जैसे रईस और काबिल इंसान भला मुझे क्यों पसंद करेंगे? यहाँ बहुत खर्चा हो रहा है। क्यों ना हम बिल आधा आधा बांट लें? अगली बार मैं आपको खिलाऊंगी। ठीक है, अगली बार तुम्हारी बारी। लेकिन इस बार मैंने तुम्हें बुलाया है तो बिल मैं ही भरूंगा।
ये औरत वाकई बड़े चुलबुले मिजाज की है। बेटा, आज मेरी एक ताश की महफिल है। दोपहर में तुम मुझे लेने जरूर आ जाना। जी माँ, आप कहाँ हैं? मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरी महफिल खत्म हो गई है। हाँ, और मैंने श्याओयू को भी अपने साथ रहने के लिए कहा है। उसे भी अपने साथ लेकर ही वापस आना। जी ठीक है। जल्दी वापस आना। मौसम विभाग के हिसाब से थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। चलो चलें। मेरी माँ यहाँ नहीं आई। क्या हुआ? यहाँ आते वक्त पैर में मोच आ गई थी। कहीं जुकाम तो नहीं हो गया? मिस्टर मू, तुम्हें तो बुखार है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। एन ली। एनाली, क्या उन्होंने मुझे किसी और के जैसा समझकर एक विकल्प मान लिया है? क्या देख रहे हो, बदमाश कहीं के? उठो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। क्या हुआ? आंटी, मू यूयंग बीमार है और अस्पताल जाने को तैयार नहीं है। डॉक्टर, कृपया जरा यहाँ आइए। वह अस्पताल क्यों नहीं जाना चाहते? योयांग जब छोटे थे तब उनका और उनकी नैनी का कुछ अपराधियों ने पीछा किया था। नैनी ने उन्हें बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया और उन्हें गंभीर चोटें आईं। अस्पताल ले जाने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। तभी से उन्हें अस्पतालों से नफरत हो गई, यहाँ तक कि उन्हें डिप्रेशन भी हो गया। तो क्या उनकी यह बीमारी ठीक हो सकती है? कुछ साल पहले योयांग की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम आन ली था। उस समय वह खुश रहने लगे थे और उनकी तबीयत में सुधार भी हुआ था। बाद में जब एनली बिना बताए चली गई तो उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। तो इसका मतलब है कि वह सच में वफादार इंसान है। मुझे क्या हो रहा है? वह किसी और से प्यार करते हैं, तो फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? उसने पूरी रात मेरा ख्याल रखा है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पूरी दोपहर देर हो गई। अब एडिटर टैंक के पास मुझे नौकरी से निकालने का बहाना मिल गया है। फांग शाओयू, क्या यही तुम्हारे काम करने का तरीका है? मुझे माफ कर दीजिए, इस बार वाकई मेरी गलती है। आप कंपनी के नियमों के हिसाब से मेरा बोनस और सैलरी काट लीजिए। तुम्हें लगता है सिर्फ पैसे काटने से बात बन जाएगी? फांग शाओयू, अपना सामान समेटो और यहां से दफा हो जाओ। तुम अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो। मैं बॉस के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी। तो जाओ, कर दो शिकायत। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें सीईओ से कोई काम है? मुझे टैंग आउफे की रिपोर्ट करनी है। वह अपनी निजी दुश्मनी निकाल रहा है और कंपनी के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। वह बिना वजह कर्मचारियों को निकाल रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत? सबूत मैं खुद हूँ। वह जानबूझकर मुझे निशाना बना रहा है। लेकिन वह तुम्हें निशाना क्यों बनाना चाहेगा? वह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। वह पैचअप करना चाहता था पर मैंने मना कर दिया, इसीलिए वह मुझे हर मोड़ पर परेशान कर रहा है। एक्स बॉयफ्रेंड? तुम लोगों के निजी मामलों में सीईओ दखल नहीं देगा। पर यह साफ तौर पर काम से जुड़ा मामला है। मुझे सीईओ से मिलना है। क्या आप ही हमारे सीईओ हैं? याद रखना, अपने आप को इतना भी खास मत समझो। सत्यानाश हो गया।
लगता है मैंने साउथ ईस्ट इलाके के सबसे बड़े बिजनेसमैन से पंगा ले लिया है। मैं अब चलती हूँ। फिक्र मत करो, तुम्हें नौकरी से निकालने की हिम्मत किसी में नहीं है। क्या तुम जानबूझकर मुझसे बच रही हो? नहीं तो मैं भला तुमसे क्यों बचूंगी? मुझसे डर क्यों रही हो? तो तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि तुम ही मू ग्रुप के प्रेसिडेंट मू यूयांग हो? मैंने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की थी, बस मैं अपनी पहचान की वजह से पैदा होने वाली परेशानियों से बचना चाहता था। तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ूंगी, है ना? आज तक किसी ने भी इस लहजे में मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं की। अच्छा, क्या उस मिस एन एली में भी इतनी हिम्मत नहीं है? तुम्हारी उनके साथ बराबरी करने की कोई औकात नहीं है और तुम एनली का नाम लेने के लायक भी नहीं हो। मैं लायक नहीं हूँ? उनके दिल में एन एली इतनी महान है और मैं इतनी बेकार। यूयांग, मैंने सुना है कि सॉन्ग फैमिली का इरादा शाओ फैमिली के साथ गठबंधन करने का है। अगर वे एक हो गए तो वे हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। माँ, आपका क्या ख्याल है? मैंने सुना है कि शाओ जियाओ आपको पसंद करती है। बस आपकी अनुमति चाहिए। मैं रिश्ता तय करने के लिए शाओ फैमिली के यहाँ आदमी भेज दूंगी। आपको क्या लगता है? एनली तो चले गए, अब इस तरह इंतजार करने का क्या फायदा है? ठीक है, मैं राजी हूँ। शाओ यू, मुझे एक पार्टी में जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, यहाँ तो बड़ी चहल पहल है। यह पार्टी किसने आयोजित की है? इसे म्यू फैमिली ने आयोजित किया है। 1 महीने बाद मू यूयांग और शाओ जियाओ की सगाई होने वाली है। शाओ यू, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। अरे, आई एम सॉरी मैडम, मैंने आपकी ड्रेस गंदी कर दी। मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। क्या तुम्हें पता है कि यह गाउन कितना महंगा है? क्या तुम इसकी कीमत चुका पाओगी? कंगाल कहीं की। मिस शाओ, इस ड्रेस के पैसे मैं दूंगा। मिस शाओ, तो यही मू यूयांग की मंगेतर है। ये गाउन पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। इसे सिर्फ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मैं किसी को फ्रांस भेजकर बिल्कुल ऐसी ही एक और ड्रेस मंगवाऊंगा और मिस शाओ को तोहफा दूंगा। यंग मास्टर सॉन्ग तो सच में बड़े आशिक निकले। इस मामूली सी औरत के लिए इतने सारे पैसे खर्च करने को तैयार हो गए। मानना पड़ेगा, इस मिस फैंग को अच्छे से पता है कि अपना काम कैसे निकालना है। मिस्टर मू, मिस फैंग वैसी औरत नहीं है जैसा आप उसके बारे में कह रहे हैं। वह मेरे लिए सबसे खास है। अच्छा, लेकिन आधी रात के वक्त मैंने उसे अपने मेल बॉस के साथ देखा था। मू यूयांग, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। मैंने कहा ना कि वह मुझे परेशान कर रहा था। तुमने कभी भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। तुम्हें मेरे बारे में ऐसा कहने का क्या हक है? तुम्हारी जुबान चलाने की हिम्मत कैसे हुई? शाओ यू ने यह सब बस जल्दबाजी में कह दिया। मैं उसकी तरफ से आप दोनों से माफी मांगता हूं। माफी? अगर माफी मांगनी है तो इसे खुद मांगनी चाहिए। तुम उसके क्या लगते हो, है ना मिस फैंग? मिस शाओ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी ड्रेस खराब कर दी। मिस्टर मू, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। अब तो तुम खुश हो ना? बस बहुत हुआ। शाओ यू, चलो यहां से। आप कहां रहती हैं? मैं आपको छोड़ देता हूं। नहीं, वह मेरा घर नहीं है। मैं उस घर वापस नहीं जाना चाहती। अब रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर तुम आज रात मेरे घर
रुक सकती हो। आप इतना शानदार खाना बनाते हैं। क्या तुम्हें यह पसंद आया? मैं आगे से हर रोज तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। मैं थोड़ी देर में तुम्हें ऑफिस छोड़ दूं क्या? अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे आज एक जरूरी काम निपटाना है। मैं अब चलती हूँ। शाओयू, भले ही तुम्हारा और म्यू युयांग का कोई भी रिश्ता हो, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। वह पूरी रात वापस नहीं आई। वह सॉन्ग टिंगशी के साथ थी ना? तुम कल रात कहां थी? तुम कल रात कहां गई थी? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें मुझ पर हुक्म चलाने का क्या हक है? तुम क्या करना चाहते हो? मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं कि मेरा तुम पर हक है या नहीं। नहीं, मुझे छो। तू कितनी बेशर्म औरत है। पहले तूने टांग आओफे के साथ इश्कबाजी की और फिर सॉन्ग टिंगशी के साथ चक्कर चलाया। तुझे मर्द ही चाहिए ना? तो मैं तेरी यह इच्छा पूरी कर देता हूं। मू युयांग, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे छो। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरी कोई इज्जत नहीं है? क्या मैं इतनी बुरी हूं? युयांग, आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं ना? युयांग, चुप हो जाओ, निकल जाओ यहां से। क्या तुम्हारे दिल में मैं इतनी गिरी हुई और इतनी घटिया हूं? लानत है, मैं भला कब से उसकी इतनी परवाह करने लगा। क्या वह घर छोड़कर चली गई? चुप कर, निकल जा। वह नाराज हो गई है। हमें चलना चाहिए। रहने दो। अगर वह नहीं रहना चाहती तो जैसा उसे ठीक लगे वैसा ही होने दो। अभी तक सोई नहीं? इस्तीफा लिख रही हूं। यह अच्छी बात है। तुम काबिल हो। तुम्हें कोई और काम ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। आफ, शुक्रिया। इस दौरान तुम्हें जो तकलीफ हुई उसके लिए शुक्रिया। फिक्र मत करो, मैं नया घर ढूंढ रही हूं। यह मेरा घर है। तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं यहां सिर्फ कुछ समय के लिए हूं। पांग शाओयू, बॉस ने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया है। ठीक है। प्रेसिडेंट मू, क्या आपने मुझे बुलाया? तुम इस्तीफा क्यों दे रही हो? इसका क्या मतलब है? साफ साफ इन्होंने ही तो कहा था कि यह मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम अच्छा है। मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं करूंगा। तुम शांति से काम पर आओ। अगर तुमने कहीं और काम करने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूं कि कोई भी कंपनी तुम्हें नौकरी पर रखने की हिम्मत नहीं करेगी। मू युयांग, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? युयांग, मैं तुमसे मिलने आई हूं। क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? क्या मैं बिना किसी काम के तुमसे नहीं मिल सकती? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तुम अभी तक यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? क्या देख नहीं रहे कि तुम्हारे प्रेसिडेंट मू अभी व्यस्त हैं? यहां से अभी दफा हो जाओ। मैं क्यों जाऊं?
ये एक कंपनी है। जिस तरह से तुम बर्ताव कर रही हो वह किसी भी तरह से मू फैमिली की बहू जैसा नहीं है, बल्कि एक बाजारू औरत जैसा लग रहा है। तुमने क्या कहा? अब बस करो, तुम अब वापस जाओ। तुम्हारे इस्तीफे की बात पर मैं राजी नहीं हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पद बहुत छोटा है तो आज से तुम यहाँ की मुख्य डिजाइनर हो। लेकिन तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। बैटरी खत्म हो गई है। बचाओ मुझे, मैं कंपनी में फंसी हुई हूं। फांग शाओयू, उठो। मू यू यांग, टिंगशी, ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ऑफिस में बेहोश हो गई थी, क्या तुम्हें याद है? टिंगसी, तुम्हारा शुक्रिया। सच तो यह है कि जब मैं होश में नहीं थी तो मैंने तुम्हें गलती से मू यूयांग समझ लिया था। मैंने खुद से कहा था कि वह पत्थर दिल इंसान जो हमेशा मुझे नीचा दिखाता है, वो भला मेरे साथ इतनी नरमी से कैसे पेश आ सकता है? पत्थर दिल, बेरहम, उसे नीचा दिखाने वाला, तो उसके दिल में मैं ऐसा इंसान हूं। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी इस हालत की वजह मानसिक। जब मैं छोटी थी तो एक बार बारिश के दिन मैं खो गई थी, इसलिए मैं बारिश के दिनों में अंधेरी जगहों पर नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो, मैं छुट्टी लेकर घर पर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं खेल खेल की घर पर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। तुमने भला छुट्टी क्यों ले ली? मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं। टिंगशी, यह लेबाओ द्वारा बनाई गई पहली पेंटिंग है। यह तुम्हारे लिए है। उम्मीद है कि तुम इसे मना नहीं करोगे। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि यह पेंटिंग बहुत अनमोल है। शाओयू मुझे तोहफा दे रही है, इसका मतलब है कि उसे भी मुझ में दिलचस्पी है ना? तो फिर शाओयू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? टिंगशी, मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त माना है। हमारे बीच कुछ भी होना मुमकिन नहीं है। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई एहसास नहीं है तो फिर तुमने लेबाउअर की वो पेंटिंग मुझे क्यों दी? मैं बस मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी, और तब भी जब मैं डरी हुई थी और तुमने मुझे ऑफिस से बाहर निकाला था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ एहसानमंदी है। लगता है अब मुझे जल्दी ही कोई घर ढूंढकर यहां से चले जाना चाहिए। फांग शाओयू आजकल क्या कर रही है? शायद वह कोई घर तलाश कर रही है। घर तलाश कर रही है? क्या वह सॉन्ग टिंगशी के घर में नहीं रह रही थी? तुम्हारे पास एक अपार्टमेंट खाली पड़ा है ना, वह उसे किराए पर दे दो। पर सर, वह तो बहुत ही आलीशान अपार्टमेंट है। उससे बस $500 महीना लेना। ब्रदर, तुम्हारा उस फांग शियाओयू के साथ क्या रिश्ता है? बकवास बंद करो और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। शाओयू, सुना है कि तुम रहने के लिए घर ढूंढ रहे हो। मेरे पास किराए के लिए एक घर खाली है, मैं उसे तुम्हें ही किराए पर दे दूंगा।
किराया तुमसे सिर्फ $500 लूंगा। बस तुम कभी कभी मेरे लिए साफ सफाई कर दिया करना, काफी होगा। क्या वाकई? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों ना आप आज मेरे घर खाने पर आएं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ठीक है। तुम अंदर कैसे आए? लियांग वेली ने मुझे कमरे का पासवर्ड बताया था। वह किसी काम की वजह से नहीं आ सकता, इसलिए उसकी जगह मैं खाने आ गया। ठीक है। पता नहीं यह बारिश कब रुकेगी। अगर आज रात बारिश नहीं रुकी तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। यह सही नहीं होगा। यहाँ सिर्फ एक ही बेडरूम है। मैं बेड पर सोऊंगा और तुम सोफे पर सोओगी। ये क्या बकवास है? लगता है आज रात मुझे सोफे पर ही सोना पड़ेगा। जल्दी आराम कर लो। मैं दूसरों का पहना हुआ कचरा नहीं पहनता। फिक्र मत करो, यह मेरा डिजाइन किया हुआ पहला नाइट सूट है। इसे पहले किसी ने नहीं पहना। भले ही कपड़े नए हों, लेकिन उसका सॉन्ग टिंगशी के साथ उलझना एक सच्चाई है। कपड़े यहाँ रखे हैं, पहनना है तो पहनो वरना रहने दो। क्या आपको अब नहाना है या नहीं? वह मेरी बात इतनी आसानी से कैसे मान रहा है? हेलो मम्मा। लबाउर, क्या आपने अपनी मम्मा को याद किया? हाँ किया। मम्मा ने भी आपको बहुत याद किया। कल किंडरगार्टन की छुट्टी है, तो क्या मैं आपको लेने आऊं? मैं नहा चुका हूं। ये तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। क्या वह अंकल है? मम्मा आप फोन अंकल को दो ना। कितने मतलबी हो गए हो तुम। हेलो लेबावर, क्या आपने अंकल को याद किया? और बावर कहाँ है? आप कौन हैं? मैं लेबाव का पिता हूं। क्या मैं सोफे पर नहीं सो रही थी? क्या आप लेबाव को लेकर आए थे? हाँ बिल्कुल। शुक्रिया। लेकिन मुझे याद है कि मैं कल रात सोफे पर ही सो गई थी। फिर मैं बिस्तर पर कैसे पहुंच गई? जाहिर है, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर वहां ले गया था। तुमने मेरे सो जाने के बाद मुझे उठाया? तुम्हें अपने कपड़ों को चेक करने की जरूरत नहीं है। काम खत्म करने के बाद मैंने उन्हें खुद पहना दिया था। काम? कैसा काम? वही काम जो एक अकेले मर्द और औरत के बीच अक्सर होता है। मू युयांग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें नेक दिल्ली से पनाह दी, पर तुमने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत कर दी। तुम्हारा बच्चा भी पैदा हो चुका है। तुम इन सब मामलों में अनुभवी हो। पिछली रात मैंने कुछ किया या नहीं, क्या तुम्हें सच में पता नहीं होगा? तो आखिर तुमने कुछ किया है या नहीं? अंदाजा लगाओ। तुम। ठीक है, नहीं किया। मम्मा। लेबाओ, किंडरगार्टन में दिन कैसा रहा? क्या तुमने शिक्षक की बात मानी? इस पर मम्मी और पापा दोनों के साइन चाहिए। लेबाओ, सिर्फ मम्मा ही साइन कर देती है, ठीक है ना? नहीं। साइन कर दो। शुक्रिया। छोटे बच्चे को अपनी माँ के यहाँ छोड़ दो और फिर ऑफिस जाओ। चलो अब। ठीक है।
तुम क्या कर रहे हो? डार्लिंग, आप कहाँ थे? मैं तुम्हें पूरे दिन से ढूंढ रही हूँ। वापस जाओ। तुम फिर यहाँ आ गई? तुम बार बार मेरे यूयंग के पीछे क्यों पची हो? मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि तुम फिर से यहाँ कैसे? मिस शाओ, तुम सच में बहुत फालतू हो। तू घटिया औरत, तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। यूयंग, मुझे छोड़ ताकि मैं इस चुड़ैल को मजा चखा सकूं। यह तुम्हारे हंगामा करने की जगह नहीं है। अगर तुम अपनी सगाई तोड़ना चाहती हो तो बस तमाशा जारी रखो। मेरे लिए फैंग शाओयू की जांच करो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि यह लोमड़ी जैसी औरत आखिर चीख क्या है। आज ऑफिस के बाद डेक्सिन क्रॉसिंग पर मेरा इंतजार करना और लेबाउर को वापस स्कूल ले जाना। जी ठीक है। मू यूयांग अब तक क्यों नहीं आया? फांग शाओयू, क्या बात है? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अभी के अभी फांग शाओयू की लोकेशन का पता लगाओ। तुम कौन हो? लेकिन क्यों? दोष देना है तो उसे दो। जिसे तुमने नाराज किया है वह तुम्हें खत्म करना चाहता है और मैं बस अपने हुक्म का पालन कर रहा हूं। मू यूयांग, दफा हो जाओ। तुम्हें काफी चोट लगी है, क्या हमें अस्पताल चलना चाहिए? हाँ, अस्पताल चलो। निकम्मे, तुमसे एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं हुआ। इस बात को अपने तक ही सीमित रखना। अगर बाहर कोई भी खबर लीक हुई तो मैं तुम्हें कड़ा सबक सिखाऊंगी। बदतमीज औरत, किसी अजनबी के साथ बच्चा होने के बाद भी अभी भी यूयांग को फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरी माँ लेबावर को स्कूल छोड़ने गई हैं। हो, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी चोट ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आराम करने की जरूरत है। तो फिर मेरी देखभाल करने की परेशानी आपको उठानी होगी। बिल्कुल। जब आपने ऐसा कह ही दिया है तो चलिए अब मुझे नहलाने में मेरी मदद कीजिए। क्या? अभी किसी ने कहा था कि मेरी देखभाल करना जरूरी है। क्यों? क्या अब आप अपनी बात से पीछे हट रही हैं? लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि जख्म पर पानी नहीं लगना चाहिए और मेरा एक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी। आप अपने कपड़े उतारिए। कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? तुम कपड़े क्यों नहीं उतार रहे हो? क्या कपड़े पहनकर ही नहाने का इरादा है? इधर आओ, कपड़े उतारने में मेरी मदद करो। तुम कपड़े भी मुझसे ही उतरवाना चाहती हो क्या? वरना क्या तुम मुझे एक हाथ से कपड़े उतारने का कर्तव्य दिखाते देखना चाहती हो? बाहर जाओ। क्या हुआ? तुम्हारी रफ्तार बहुत धीमी है, मुझे यह पसंद नहीं। ओह, फांग शाओयू, ज्यादा मत सोचो, उनकी पहले से ही मंगेतर है। क्या वह मुझसे डर कर भाग गई? वह उतनी भी खुले विचारों वाली नहीं लगती जितना मैंने सोचा था। मिस फैंग, तुम जल्दी से किंडरगार्टन आ जाओ। लेबावर को निकाला जा रहा है। क्या हुआ? किंडरगार्टन में लेबाव के साथ कोई हादसा हो गया है। चिंता मत करो,
मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। पता लगाओ कि फांग शाओयू कहाँ गई है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस स्कूल की इन्वेस्टर हूँ। तुम्हारे बेटे ने मुझे धक्का देकर चोट पहुंचाई है, इसलिए स्कूल ने उसे निकालने का फैसला किया है। लबाओ कभी भी खुद से किसी पर हाथ नहीं उठा सकता। वह भला क्यों नहीं करेगा? जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा माँ वैसा बच्चा। जब तेरी जैसी माँ हो तो उस नाजायज औलाद से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। तूने किसे नाजायज औलाद कहा? अपनी जुबान पर लगाम दे। मिस श्याओ, मेहरबानी करके बदतमीजी करना बंद करें, वरना मैं वकील के जरिए आप पर केस कर दूंगा। सॉन्ग टिंगशी, इस घटिया औरत के लिए तू मुझसे दुश्मनी मोल लेगा। मिस श्याओ, मेरे दिल में मिस फैंग तुझसे कहीं ज्यादा शरीफ और अच्छी है। इसे कहते हैं प्यार में अंधा होना और उसे शीशी समझ बैठना। लेकिन यंग मास्टर सॉन्ग की पसंद उतनी भी अच्छी नहीं है। मैं भी क्या सोच रही हूँ, शाओ जियाओ उसकी मंगेतर है तो वह तो उसका साथ देगा ही। यंग मास्टर सॉन्ग तो बड़ा रक्षक बना फिर रहा है, पर क्या यह औरत वाकई तेरी इस वफादारी के लायक है? जरा इसके बारे में ठीक से सोच ले। जिस औरत को मैंने चुना है उसे मैं अच्छे से जानता हूं। तुम्हारी चुनी हुई औरत, क्या पता नहीं यह मिस फैंग तुझे स्वीकार करती भी है या नहीं। पता नहीं क्या ये मिस फैंग अपनी गलती मानेंगे। मैं आज यहाँ बच्चे के मामले को सुलझाने आई हूँ और इस वक्त सच का पता लगाना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। सच तो बस यही है कि तुम्हारा बेटा बहुत शरारती है। उसने बिना किसी वजह के मुझे धक्का दिया। जल्दी से साइन करो और अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ। बस बहुत हुआ। लबाओ को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा ना समझ है, उसकी कोई गलती नहीं है। उनके मन में आज भी हमारे लिए जगह है। अगर गलती किसी की है तो उन बड़ों की जिन्होंने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। फैंग शाओयू, तुम लबाओ की माँ हो, इसलिए बच्चे के जरिए लगी चोट की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। मू युयांग, आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं इससे माफी मांगूं? माफी? तुझे क्या लगता है कि तेरी माफी की कोई कीमत है? घटिया इंसान, जो काम करता है वह सब घटिया ही होता है। आज से ही शाओ शाओ परिवार के घर जाओ और वहां शाओ जियाओ की देखभाल करो, उसकी नौकरानी बनकर। मू युयांग। मिस फैंग, अगर तूने मना किया तो मैं यकीन दिलाता हूं कि पूरे शहर में कोई भी स्कूल तेरे बेटे को दाखिला देने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई भी किंडरगार्टन तुम्हारे बेटे को दाखिला देने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। श्याओ यू, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम खुद के साथ इतना अन्याय मत करो। जब बच्चे की मां मान गई है तो यंग मास्टर सॉन्ग आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। याद रखना, आज रात मेरे घर हाजिरी देने आ जाना। युयांग, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मामला सुलझ गया है। अब मैं चलता हूं। लबाओ, डरो मत, मम्मी बस अभी आती है। फैंग शाओयू, शाओ परिवार के सारे कमरे मैंने साइन कर दिए हैं। अब आप मुझसे और क्या करवाना चाहती हैं? फैंग शाओयू, तूने मेरा हार चुराया है। यह थप्पड़ तुझे यह बताने के लिए है कि जो चीज तेरी नहीं है उसे छूने की हिम्मत मत करना। तेरी चीज? मुझे इसे छूने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सब मो युयांग की गलती है। उसी की वजह से आज मेरी यह हालत हुई है। गाड़ी में बैठो। क्यों? क्या तुम मुझे फिर से शियाओ फैमिली के उस नरक में फेंकना चाहते हो? शाओ फैमिली में तुम्हारी एक नौकरानी जैसी जिंदगी कैसी बीत रही है? मो युयांग, तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ? यह सब तुम्हारी मंगेतर की करतूत है। गाड़ी में बैठो। कहाँ जाना है? शाओ फैमिली चलेंगे तुम्हारा हिसाब बराबर करने। जाने दो।
मैं आपसे कभी उनके घर नहीं जाऊंगी। लेकिन शाओ जियाओ तुम्हारी मंगेतर है, तो तुम मेरे लिए स्टैंड क्यों ले रहे हो? मैं उससे प्यार नहीं करता। वह तो बस नाम के लिए मिसेस म्यू है। मेरे दिल में किसी के पास भी मेरी पत्नी बनने की काबिलियत नहीं है। चूंकि तुम शाओ फैमिली नहीं जाना चाहती, तो मैं तुम्हें वापस घर छोड़ देता हूं। हम पहुंच गए, अब तुम वापस जाओ। मैं अंदर आकर एक कप चाय पीकर चला जाऊंगा। टिंगशी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लेबाओ से मिलने आया था, पर तुम्हारा इंतजार करते करते वह सो गया, तो मैंने थोड़ा खाना बना लिया ताकि तुम्हारे आने पर तुम खा सको। तकलीफ के लिए शुक्रिया। क्या तुम भी अंदर आकर हमारे साथ खाना चाहोगे? कोई जरूरत नहीं है। टिंगशी, आपकी कुकिंग सच में लाजवाब है। अकेले रहते हुए इंसान को थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख ही लेना चाहिए अपना पेट भरने के लिए। इतनी भी बुरी हालत नहीं है आपकी। आखिर आप हैंडसम और अमीर हैं। अगर आप किसी को डेट करना चाहें तो ये तो बस कुछ ही मिनटों का काम है। लेकिन अफसोस, दूसरी लड़कियां क्या पसंद करती हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मेरा खाना हो गया, अब आप भी जल्दी घर जाकर आराम कीजिए। कल आपको काम पर भी जाना है। आज सबको मीटिंग के लिए बुलाने का मकसद एक जरूरी खबर है जो मुझे सुनानी है। बॉस और मिस शाओ की सगाई की तारीख अब करीब आ गई है। उस मौके पर कंपनी के सभी खास एम्प्लॉय का वहां होना जरूरी है। क्या क्या उन्होंने मुझे झूठ बोला था कि वो शाओ जियाओ से प्यार नहीं करते? डार्लिंग, जरा ये शराब चखो। इसकी जरूरत नहीं है, रस्म पूरी हो चुकी है। मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं अब चलूंगा। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। इससे बेहतर है कि ऑफिस जाकर एक्स्ट्रा काम करूँ। मू योयांग, तुम्हारे शरीर की खुशबू बहुत अच्छी है। फांग शाओयू, तुम यह कैसी पागलों वाली हरकत कर रही हो? फैंग शाओयू, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रही हो? मू युयांग, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। प्लीज मेरी मदद करो। कृपया मेरी मदद करें। होश आ गया। मू युयांग, मुझे क्या हुआ है? शायद तुम्हें किसी ने नशा दिया है। नशा? क्या आपका मतलब उस तरह का नशा है? हाँ, लेकिन ऐसा कौन करेगा? शायद वह सॉन्ग टिंगशी है। ऐसा नहीं हो सकता। टिंगशी ऐसा इंसान नहीं है। टिंगशी, तुम तो उसे बड़े प्यार से बुला रही हो। अभी थोड़ी देर पहले तुम दोनों क्या साथ में वक्त नहीं बिता रहे थे? क्या पता वह तुम्हारा फायदा उठाना चाहता हो। मू युयांग, तुम दूसरों के बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकते हो? क्या तुम्हारी नजर में हर कोई इतना गिरा हुआ है? हाँ, सॉन्ग टी बार बार तुम्हारे आसपास क्यों मंडराता रहता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चरित्रहीन हो और मर्दों को फंसाना तुम्हें पसंद है। चरित्रहीन? हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे मर्दों को फंसाना पसंद है और मुझे सॉन्ग टिंगशी पसंद है। तुम मेरा क्या कर लोगे? ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। मू युयांग, मुझे छोड़ो। वह ऐसे ही चला गया?
ब्रदर, आपकी मंगेतर श्याओ जियाओ कह रही थी कि आप फांग शाओयू को नौकरी से निकाल रहे हैं, क्या यह सच है? ये सब बकवास है। ध्यान से सुनो, जो भी मेरे परिवार की कंपनी की संपत्ति है उसका एक हिस्सा भी तुम साथ नहीं ले जा सकती। हमारी मू फैमिली कंपनी तुम्हारी कब से हो गई? यू यांग, आप यहाँ कैसे आए? अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम्हें मेरी कंपनी में मनमानी करने देता? अभी मेरी ननरों के सामने से धड़ा हो जाओ। सामान समेटना बंद करो, तुम यहीं रहोगी। तुम्हें कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता। तुम पिछले कुछ दिनों से ठीक तो हो? उस दिन हम वह सब पुरानी बात हो गई। हम सब समझदार हैं, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। अगर तुम भी ऐसा ही सोचती हो तो समझ लो कि उस दिन जो हुआ वो कभी हुआ ही नहीं था। सच में उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। भैया, मैं किसी को सबक सिखाना चाहती हूँ। क्या आपके पास कोई तरीका है? इसमें क्या मुश्किल है, बस तुम्हें उसकी कमजोरी पकड़नी होगी। सही कहा, उसका बेटा। हेलो, तियानले की माँ, फैंग तियानले मिल नहीं रहा है। मैं अभी आती हूँ। आज स्कूल में एक्टिविटी खत्म होने के बाद अचानक फांग तियानले गायब हो गया। शुरुआती अंदाजा यही है कि कोई उसे साथ ले गया है। फैंग शाओयू, तुम्हारा बेटा मेरे पास है। शाओ जियाओ, तुम क्या करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम कल कंपनी से इस्तीफा दे दो और फिर फ्लाइट की टिकट लेकर हमेशा के लिए यह शहर छोड़ दो। इस शहर को छोड़कर चली जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। याद रखना, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना फिर तुम अपने बेटे को खो दोगी। मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। मेरा बेटा कहाँ है? मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है, आकर उसे ले जाओ। पता लगाओ फांग जियाओयू कहाँ गई है। लेबाओ, लेबाओ, फांग शाओयू, आखिरकार तुम आ ही गई। लेबाओ कहाँ है? कहाँ है लेबाओ? जल्दबाजी मत करो, जब मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगी। यह थप्पड़ तुम्हें यह बताने के लिए है कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उस पर नजर मत रखो। तुम्हारी इस मासूम सी शक्ल के साथ तुम मुझसे युयांग को छीनने की हिम्मत करती हो? बताओ, अगर मैं तुम्हारा यह चेहरा बिगाड़ दूं तो कैसा रहेगा? रुक जाओ। लेबाओ, बताओ, लेबाओ कहाँ है? वह है मेरी कार की डिक्की में। युयांग, प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। युयांग। मरीज अब खतरे से बाहर है, लेकिन क्योंकि वह छोटा है और वह बहुत डर गया था, इसलिए जागने के बाद उसे आराम महसूस कराना होगा ताकि उसके दिमाग पर कोई बुरा असर न पड़े। शुक्रिया डॉक्टर। तुम उसे हाथ मत लगाना। तुम्हारी मंगेतर की वजह से वह ऐसे हो गए हैं। जब से तुमसे मिली हूं, मुमा बेटे की जिंदगी में कभी शांति नहीं रही। चले जाओ यहां से, दोबारा कभी मत आना हम मां बेटे के सामने। तुम जैसे रुतबे वाले बड़े लोगों से हम पंगा नहीं ले सकते। अगर तुम ऐसा ही सोचती हो तो आज के बाद हमें मिलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैंने किसी गलत इंसान से प्यार कर लिया है, इसीलिए भगवान मुझे सजा दे रहे हैं?
मुचियान ग्रुप, क्या मू यूयंग लेबाओ का बदला ले रहे हैं? फिर मेरा पिछला बर्ताव उनके प्रति। लेबाओ, क्या तुम्हें भूख लगी है? मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाए, ठीक है? यह सब अचानक ऐसा कैसे हो गया? मुझे क्या हो रहा है? कहीं मैं उम्मीद से तो नहीं हूं? मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? एक ही बार में यह सब हो गया। क्या मुझे मू यूयंग को बताना चाहिए? लेकिन पहले ही हमने कहा था कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। अगर मैं मां बनने वाली हूं और अब उसके पास जाती हूं, तो वह क्या सोचेगा? आपने लेबावर के लिए इतने सारे खिलौने क्यों खरीदे? मुझे लेबावर पसंद है और मैं खुशी से उसके लिए ये सब खरीदता हूँ। मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूँ। ठीक है। शाओयू, अभी जब मैं वॉशरूम में था, मैंने तुम्हारा फेंका हुआ प्रेगनेंसी टेस्ट देखा। क्या इस बच्चे का पिता मू यूयांग है? हाँ। क्या उसे पता है कि तुम मां बनने वाली हो? मैं उसे बताना नहीं चाहती। मैं बस लेबावर के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती हूँ। शाओयू, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं एक बहुत अच्छा पति बनूंगा और एक अच्छा पिता भी। मुझे माफ कर दीजिए। पर मुझे लगता है कि मू यूयंग को बताना ही बेहतर होगा। आखिरकार वही बच्चे का पिता है। तुमने तो कहा था कि तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, तो फिर दोबारा मेरे पास क्यों आई हो? मैंने खबरें देखी। तो तुम आज सिर्फ मुझसे यही सब कहने आई हो? क्या आपने लेबावर की वजह से शाओ फैमिली को सबक सिखाया? मैंने ये लेबावर के लिए किया और साथ ही तुम्हारे लिए भी किया। लेबावर अब कैसा है? ज्यादा ठीक नहीं है। वह अब किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि ये उस हादसे के बाद का गहरा सदमा है। क्या मैं उससे मिलने आ सकता हूं? ठीक है। लेबावर, देखो कौन आया है। लेबावर, क्या तुम्हें अंकल की याद आई? हाँ। तो क्या तुम चाहते हो कि अंकल तुम्हारे घर में रुकें? हाँ। तुम दोनों ने तो पहले ही तय कर लिया है, तो अब मेरी तरफ क्या देख रहे हो? फांग शाओयू, तुम एक डिजाइन बनाओ जो हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करे, ताकि तुम विनुस्का के डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा ले सको। वेनुस्का, वह तो दुनिया का सबसे बेहतरीन डिजाइनरों के मिलने का मौका है। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं जाऊं? इस बार की थीम वेडिंग ड्रेस है। तुम्हें इस महीने के आखिर तक काम पूरा करना होगा, तो जल्दी करो। महीने का अंत? मैं तो पागल हो जाऊंगी। क्या अब तक कोई आइडिया नहीं आया? ये इतना आसान नहीं है। मैंने तो कभी शादी का जोड़ा पहना भी नहीं है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक औरत जो वेडिंग ड्रेस पहनती है, उसकी मानसिकता क्या होती है और उसे कैसा महसूस होता है। अगर ऐसी बात है तो चलो चलकर शादी का जोड़ा पहनकर उसे महसूस करो। कितने हैंडसम हैं। तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या मैं एक फोटो ले सकती हूँ? हाँ।
तो बताओ, क्या तुम्हें डिजाइन के लिए कुछ आइडिया मिला? शायद इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ आइडिया पाने के लिए यह वेडिंग गाउन पहना है, इसीलिए मैं अभी भी एक दुल्हन की भावनाओं को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। तो क्या तुम सचमुच एक बार दुल्हन बनना चाहती हो? ठीक है, तो फिर तुम मुझसे शादी कर लो। ठीक है। क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? शायद, लेकिन तुमने ही मुझसे शादी करने के लिए कहा था। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आप पिछली बार की वजह से मेरे नशीली दवा लेने वाली बात को लेकर यह सब कर रहे हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम हमेशा से ही इतनी लापरवाह हो? बिल्कुल नहीं। अब से तुम्हें किसी और मर्द के साथ फ्लर्ट करने की इजाजत नहीं है। किस हक से? हम कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। हमने शादी की तस्वीरें तक खिंचवाई हैं और अब तुम पीछे हटना चाहती हो। छोड़िए, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। रुको, मुझे नहाने जाना है। साथ में चलो। बिल्कुल नहीं, बदतमीज कहीं के। फांग शियाओयू, मेरा बाथरोब लेकर आओ। कितनी मुसीबत है। मैं बाथरोब ले आई हूँ, आप यहाँ आकर ले लीजिए। तुम अंदर लेकर आओ, वरना मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। नहीं। मु युयांग, मुझे छोड़ो। बदमाश कहीं के। तुम कहाँ गई थी? मैं बाहर प्रेरणा ढूंढ रही थी। रात को जल्दी घर आना। जी। काश मैं किसी असली शादी में जा पाती। श्याओयू, टिंगशी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने एक सहकर्मी की शादी में जा रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चल सकते हो? कंपनी चाहती है कि मैं एक वेडिंग ड्रेस थीम प्रतियोगिता में भाग लूं, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ प्रेरणा ढूंढूं। ठीक है। क्या तुम्हें कोई प्रेरणा मिली? वैसे तुम इंटरनेट पर एक सर्वे कर सकती हो ताकि होने वाली दुल्हनों की पसंद जान सको। हाँ, यह तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। मैं इसे अभी करती हूँ। फांग शियाओयू, तुम सच में प्रेरणा ढूंढ रही थी या किसी मर्द को ढूंढ रही थी? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम और सोंग टिंगशी। मु युयांग, क्या तुम मेरे बारे में इतना घटिया नहीं सोच सकते? मेरी टिंगशी से बस इत्तेफाक से मुलाकात हुई थी, और वैसे भी तुम मेरे कोई नहीं लगते। तुम्हें मुझ पर हक जताने का कोई अधिकार नहीं है। फांग शियाओयू, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद से तुम सिर्फ मेरी हो। किस हक से? बस इस हक से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम वाकई सिर्फ मेरे साथ खेल तो नहीं रहे? नहीं। तो ठीक है, मुझे मंजूर है। शुक्र है, आखिरकार काम खत्म हुआ। जब काम हो जाए तो खाना खा लो, वरना थोड़ी देर में खाना ठंडा हो जाएगा। ठीक है। तुम्हारा कद तो छोटा है, पर तुम्हारी भूख बहुत बड़ी है। लगता है मैं फिर से मोटी होने वाली हूँ। जब भी मैं माँ बनने वाली होती हूँ, मेरी भूख बहुत बढ़ जाती है। क्या माँ बनने वाली हो? इन दिनों बहुत व्यस्तता है। मेरी गर्भावस्था की बात, मुकाबला खत्म होने का इंतजार करते हैं, फिर मैं उन्हें बता दूंगी। मेरा मतलब है कि जब मैं लेबाओ के साथ गर्भवती थी तो मुझे बहुत भूख लगती थी और मेरा वजन काफी बढ़ गया था। अब जैसी स्थिति है, पक्का मेरा वजन फिर से बढ़ जाएगा। आगे से इस तरह की हैरान करने वाली बातें मत करना। कुछ समय बाद हम लेबाओ को साथ लेकर मेरी माँ से मिलने चलेंगे। ठीक है, लेकिन मु युयांग, इतना समय बीत गया है, मैंने अभी तक आपके पिताजी को क्यों नहीं देखा? मेरे माता पिता के तलाक के बाद वह विदेश में बस गए। कम से कम आपके पास आपकी माँ का प्यार तो है, मेरी तरह नहीं। इस दुनिया में अब मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी अपना नहीं रहा। अब से
मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगर तुम मुझे परेशान न करो तो यह भगवान का शुक्र होगा। मैंने तुम्हें कब परेशान किया? कई बार किया है। जैसे कि जब टिंगशी मुझे छोड़ने आया था तो आपने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की थी। तुम दूसरे मर्दों के साथ घूमोगी तो क्या तुम उम्मीद करती हो कि मैं प्यार से पेश आऊंगा? तुम्हारा मतलब क्या है साथ घूमने से? मैं उस तरह की चरित्रहीन औरत नहीं हूं। तो फिर तुम कैसी इंसान हो? मैं बिल्कुल पाक साफ हूं। तुम पाक साफ हो? तो फिर लेबाओ कहां से आया? वह बस एक हादसा था। अगर तुम अपनी मर्यादा में रहती तो ऐसा कोई हादसा नहीं होता। मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या तुम भविष्य में फिर कभी लेबाओ के असली पिता के बारे में बात नहीं करोगे? ठीक है ना? ठीक है। फैंग शाओयू, वेनुस्का के फिनाले का रिजल्ट आ गया है। तुम पहले नंबर पर आई हो। मू युयांग, मैं कंपटीशन में फर्स्ट आई हूं। मुझे पहले से पता था कि तुम्हें इतना अच्छा नतीजा मिलेगा। मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो। लेबाओ माँ के पास है और वापस आने की जिद कर रहा है। हाँ, शियाओयू, लेबाओ भविष्य में बड़े काम करेगा। उसकी माँ होने के नाते तुम्हें उसकी अच्छी परवरिश करनी होगी। पर ऐसा क्यों? यह बच्चा, उसने जिद की कि मैं उसे एक बार हराऊं तभी वह मेरे साथ खेलेगा। वैसे बता दूं, लेबाओ का स्वभाव बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। उसे आसानी से मिली चीजें पसंद नहीं है। उसे चुनौतियों का सामना करना अच्छा लगता है। जो चीज आसानी से मिल जाए वो कदर के लायक नहीं होती। सिर्फ वही चीज जिसे मुश्किलों के बाद पाया गया हो सच में कीमती होती है। और मेरा क्या? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई आसानी से मिली हुई चीज हूं? आंटी, तकलीफ के लिए माफी। मैं अब लेबाओ को वापस ले जा रही हूं। लेबाओ को यहीं रहने दो। कल मैं खुद उसे स्कूल छोड़ दूंगी। मैंने बहुत समय से लेबाओ को नहीं देखा है। ठीक है, आपकी मेहरबानी होगी। मैं अब चलती हूँ। ठीक है युयांग, तुम उसे बाहर तक छोड़ाओ। जी। मू युयांग, जब तुम यहाँ रहने आए थे तब तुमने कहा था कि तुम लेबाओ के लिए आए हो। अब लेबाओ बेहतर है तो तुम अब जा सकते हो। तो तुम मुझे यहाँ से निकाल रही हो? मैं तुम्हें निकाल नहीं रही हूँ, बस और ज्यादा तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम अचानक मुझे जाने के लिए क्यों कह रही हो? मैं बस यह नहीं चाहती कि तुम इतनी आसानी से मेरे साथ हो जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? अभी तुमने आंटी के सामने कहा था कि जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं वो कीमती नहीं होती। मैं ऐसी चीज नहीं बनना चाहती जो आसानी से मिल जाए। सुना तुमने? क्या? मेरे दिल की धड़कन। हो? इस वक्त तुम अकेली ऐसी इंसान हो जो इसकी धड़कनों को इतना तेज कर सकती हो। तो फिर? तो इसका मतलब है कि तुम मेरा इकलौता खजाना हो। क्या अब भी तुम मुझे दूर धकेलना चाहती हो? क्या अब भी मुझसे भागना चाहती हो? तुम्हारी बातें इतनी प्यारी हैं कि मैं लगभग मदहोश हो गई हूं। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें निकाल नहीं पाऊंगी और न ही अब भाग सकती हूं। घटिया औरत, तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? बदी डिजाइनर फैंग, अब तुम काफी आगे भाग गई हो। तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझे क्या मतलब? आखिरकार हम एक समय रिश्ते में तो थे। उस समय तूने मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया। अब मैं देखना चाहता हूं कि तेरी औकात क्या है। घटिया औरत, इतनी शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रही है? अब मैं वह सब वापस लेकर रहूंगा जो तूने उस वक्त मुझे नहीं दिया था। बचाओ। दफा हो जाओ।
मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो? बस इतना ही कि वह मेरी आंखों के सामने ना आए, यही काफी होगा। ठीक है, तो फिर मैं लियांग वेली से कहकर उसे नौकरी से निकलवा देता हूं, ताकि वह इस इंडस्ट्री में दोबारा काम न कर पाए। पूरी तरह बैन? क्या अब मेरी किस्मत किसी बड़े आदमी से जुड़ गई है? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? तुम्हें ऐश ओ आराम की जिंदगी मिलेगी और फिर कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अपना पैसा खुद कमाना ही सबसे सुखद एहसास है। ऐसा करो, आज तुम छुट्टी ले लो, मैं तुम्हें घर पहुंचाने के लिए किसी को भेज देता हूं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं टैक्सी कर लूंगी। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? बचाओ, कोई बचाओ मुझे। शाओ जियाओ। फांग शाओयू, तूने यूयांग को मुझसे छीन लिया है। मैं तुझे इसके लिए कड़ी सजा दूंगी। यूयांग। शाओ जियाओ, मैंने तुम्हें एक बार पहले ही जीवन दान दिया है, लेकिन चूंकि तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, तो अब मैं भी तुम्हें और नहीं छोड़ूंगा। यूयांग, छोड़ो भी। उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करना ठीक नहीं है। यूयांग, कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ। अब मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। तुमने कभी मुझे पाया ही नहीं था। शाओ जियाओ की लोकेशन का पता लगाओ। क्या तुम्हें नहीं पता? शाओ जियाओ वापस शाओ फैमिली चली गई और अब वो नहीं रही। मिस्टर म्यू, मिस फांग के पेट में जो बच्चा है, शायद उसे बचाना मुमकिन नहीं होगा। बच्चा? मिस फैंग को 2 महीने की प्रेगनेंसी है। 2 महीने? यह उस दिन दवा पिलाने की वजह से हुआ। तुम जाग गई। हमारा बच्चा। क्या आप सब जान गए? क्या वह ठीक है? उसे नहीं बचाया जा सका। यह मुमकिन नहीं है, यह मुमकिन नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, डॉक्टर। तुम शांत हो जाओ, बच्चा अब नहीं रहा। तुम चले जाओ, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। प्रेगनेंसी की बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? क्या अब यह कहने का कोई मतलब है? अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो शायद यह सब नहीं होता। मैं बस ये नहीं चाहती थी कि आप ऐसा सोचें कि मैं बच्चे का इस्तेमाल करके आपको फंसा रही हूँ। आई एम सॉरी, मुझे आपको खोने का बहुत डर था। शायद मैं ही बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तुम चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हें सुरक्षित महसूस कराऊंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चलो शादी कर लेते हैं। चलो शादी कर लेते हैं। क्या आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको मुझ पर तरस आ रहा है? मैं बस नहीं चाहता कि ऐसा हादसा दोबारा कभी हो। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूं। मुझे म्यू फैमिली की तरफ से शादी का न्योता मिला है। बधाई हो। शुक्रिया। शाओयू, क्या तुम बाहर आकर मुझसे मिल सकती हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। टिंगशी, आपको मुझसे क्या काम है? मैं बस
तुम्हारी शादी से पहले एक बार मिलना चाहता था। टिंगशी, क्या कल आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त के तौर पर मेरी शादी में आएंगे? तुम फिक्र मत करो, कल चाहे मुझे कोई भी दर्जा मिले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। शुक्रिया, टिंगशी। आज के बाद मैं बनने वाली हूँ मू युयांग की पत्नी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या तुम घबराई हुई हो? हाँ। घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम वाकई हमेशा मेरे साथ रहोगे और कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? हाँ, मेरा वादा है। अब चले हम। जी। शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे? बेशक। युयांग, काफी समय बाद मिले। अनली, अनली, ऑनली, तुम ऐसे कैसे हो गए? युयांग, शादी मत करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। युयांग, युयांग, युयांग। श्याओ यू, तुम्हें क्या हुआ? टिंगशी, मू युयांग ने मुझे छोड़ दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। नहीं, श्याओ यू, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं। मैं तुम्हें कभी भी म्यू युयांग की तरह दुख नहीं पहुंचाऊंगा। युयांग, यह हमारी पहली डेट वाली जगह है, क्या तुम्हें याद है? हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था, मुझे वह सब याद है। जब तुम मुझे भूले ही नहीं, तो फिर तुम किसी और से शादी क्यों कर रहे हो? अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते, तो कोई बात नहीं। इन पिछले कुछ सालों में क्या हुआ? तुम तब बिना बताए क्यों चली गई थी? उस दिन पिताजी मुझे बाहर ले जा रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में पिताजी हमें छोड़कर चले गए। हालांकि मैं बच तो गई, लेकिन मेरे पैर। उसके बाद मैं अपनी माँ के साथ विदेश चली गई थी। लेकिन तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं तुम्हारी यादों में हमेशा के लिए सबसे खूबसूरत और मुकम्मल रहना चाहती थी। मैं तुम्हारे दिल में हमेशा सबसे बेहतर बने रहना चाहती थी, पर मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। चाहे तुम कैसी भी हो जाओ, मेरे दिल में तुम हमेशा वही खूबसूरत लड़की रहोगी। शुक्रिया युयांग। युयांग, क्या हम भविष्य में फिर कभी अलग नहीं होंगे? यहाँ हवा तेज है, चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। ठीक है। युयांग जैसे बदल गए हैं। फेंग शाओयू, मू युयांग, जब तूने आज लिटिल फिश को ऐसे ही छोड़ दिया, तो भविष्य में तू उसे फिर कभी परेशान मत करना। लिटिल फिश कहाँ है? वह घर चली गई है। अब तू उम्मीद छोड़ दे, वह अब तुझसे कभी नहीं मिलेगी। सोंग टिंगशी, लिटिल फिश कहाँ है? अब तुझे उसकी याद आ रही है? शादी से भागते वक्त उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? सोंग टिंगसी, तू पागल हो गया है क्या? मैं पागल नहीं हुआ हूं, फेंग शाओयू पागल हो गया है। ये तू ही है जिसने उसे पागल कर दिया है। लिटिल फिश कहाँ है? वह मू परिवार में लेबाओ को ढूंढने गई है। मम्मी, फांग शाओयू कहाँ गई है? उसने कहा कि वह अपार्टमेंट वापस चली गई है।
वहां मत जाओ। अगर तुमने उसे ज्यादा मजबूर किया और वह फिर से कहीं गायब हो गई तो बहुत देर हो चुकी होगी। वो घटिया औरत तो वो सॉन्ग टिंगशी के खातिर मुझसे मिलने से मना कर रही थी। युयांग, मुझे आपकी याद आ रही है। क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हैं? ठीक है। युयांग, मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। मैं देश में बिल्कुल अकेली हूँ। सच में बहुत अकेलापन महसूस होता है। तुम्हारे साथ रहना मेरा फर्ज है। तुम वापस आ गई हो, लेकिन मिसेस एन का क्या? अब उन्हें मिसेस सोलर बुलाना चाहिए। सू सोलर? मेरे सौतेले पिता यांगटियन ग्रुप के प्रेसिडेंट थे। उनके चले जाने के बाद मेरी माँ अब यांगटियन ग्रुप की प्रेसिडेंट बन गई है। तो इसका मतलब कि तुम आना हो। मगर तुम देश वापस क्यों आई? मैंने तुम्हारी शादी की खबर देखी और तुरंत वापस आ गई। अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर आ गई, वरना मुझे पूरी जिंदगी पछतावा रहता। शुक्र है कि मैं समय पर आ गई, वरना मुझे जीवन भर का पछतावा होता। बस बात यह है कि हमने इतने सारे साल बर्बाद कर दिए। कोई बात नहीं, भविष्य में हमारे पास और भी बहुत सारा समय होगा। सच तो यह है कि मेरे इस बार वापस आने की एक और वजह भी है। क्या वजह है? मैंने इस साल वीनस कार्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और दूसरा स्थान हासिल किया, पर मैंने सोचा नहीं था कि पहला स्थान फैंग स्याओयू को मिलेगा। मैं उसे लेकर बहुत उत्सुक हूँ और उससे मिलना चाहती हूँ। तुमने आज मुझे यहाँ बुलाया है, क्या कोई खास बात है? मैंने तुम्हें यहाँ इसके लिए बुलाया है। इस बार के वीनस कार्ड प्रतियोगिता के विजेता होने के नाते तुम्हें एना तो याद ही होगा ना? तो तुम वही उप विजेता हो? ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक है। वाकई इत्तेफाक है। मैंने नहीं सोचा था कि मुकाबले में मुझे हराने वाली तुम होगी और मेरे सबसे पसंदीदा इंसान से शादी करने वाली भी तुम ही निकलोगी। मैंने आज तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं, और मुझे उम्मीद है कि पिछली बार जो हुआ उसका असर तुम्हारे काम पर नहीं पड़ेगा। हमें निजी भावनाओं और काम को अलग रखना चाहिए, है ना? तो असल में उन्होंने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया ताकि मू युयांग के शादी से भागने की वजह से पड़े बुरे असर को कम कर सकें। आप बेफिक्र रहें, मैं मू युयांग की वजह से अपना काम नहीं छोड़ूंगी। मिस एन ली, मुझे कुछ काम है, अब मैं चलती हूँ। टिंगशी, तुम यहाँ, ये सब क्या है? मैं वापस सॉन्ग कॉर्पोरेशन में काम करने आ गया हूँ। क्यों? डॉक्टर बनना क्या तुम्हारा सपना नहीं था? मुझे अपने पारिवारिक व्यवसाय की जिम्मेदारी संभालनी होगी और केवल इसी तरह से मैं ताकतवर बन पाऊंगा ताकि तुम्हारी रक्षा कर सकूं। अगर तुमने सोच लिया है तो ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें खाना खिलाता हूं। हूँ। लो, थोड़ा और खाओ। तुम हाल ही में बहुत दुबली हो गई हो। टमाटर और अंडे की सब्जी। मू युयांग को यह बहुत पसंद थी। मू युयांग, तुम हर जगह क्यों आ जाते हो? टिंगशी, तुम अब डॉक्टर नहीं रहे, यह बड़े दुख की बात है। दुख की कोई बात नहीं है। तुम्हारी हिफाजत करने के लिए कुछ चीजों का त्याग तो करना ही पड़ता है।
इसमें अफसोस करने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें बचाने के लिए मुझे कुछ चीजें तो कुर्बान करनी ही होंगी। आप मुझे क्यों बचाना चाहते हैं? तुम इकलौती ऐसी इंसान हो जिसे मैं बचाना चाहता हूं। आप ही क्यों? वह क्यों नहीं? ऐसा क्यों है? हाँ, मैं क्यों नहीं हो सकता? फांग शाओयू, तुम इतनी बेताब क्यों हो रही हो इस सांग नाम के आदमी के साथ संबंध बनाने के लिए? मेरा नाम एन ली है, डिजाइन विभाग की नई डिप्टी मैनेजर। मु यूयांग वाकई एन ली की बहुत परवाह करते हैं। देश लौटते ही उन्हें तरक्की दे दी और कंपनी का डिप्टी मैनेजर बना दिया। मुझे यकीन है कि आप में से बहुतों ने मेरे बारे में कई अफवाहें सुनी होंगी, लेकिन मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी गॉसिप बंद करेंगे। मीटिंग खत्म। फैंग शाओयू यहीं रुके। मैडम, ये कंपनी के इस साल के ऑटम और विंटर कलेक्शन के नए डिजाइन ड्राफ्ट हैं। शाओयू, क्या तुम मेरे साथ मिलकर इन्हें डिजाइन करना चाहोगी? ठीक है। हम आखिर एक दूसरे की दुश्मन जो ठहरी, पर एन एली इतनी दरियादिल कैसे हो सकती हैं? लगता है यू यांग उनकी वजह से ही मुझसे छिप रहे हैं और मिल नहीं रहे। शादी से भागने के बाद से मेरी मानसिक परेशानी फिर से बढ़ने लगी है। जब मैंने तय कर लिया है कि मैं उस औरत के बारे में नहीं सोचूंगा, तो फिर मैं बार बार उसके बारे में क्यों सोच रहा हूं? एनली, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तब मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा। एनली मैडम बहुत खुशनसीब हैं कि प्रेसिडेंट मू उन्हें इतनी अहमियत देते हैं। वह प्यार और इतनी फिक्र मुझे कभी नहीं मिली। ऐसा लगता है कि दोबारा मिलने के बाद यह हमारी पहली डेट है ना? हाँ, शायद। यूयांग, तुम बहुत बदल गए हो। पहले जब हम डेट पर जाते थे, तो तुम ही हमेशा बातें शुरू करते थे, लेकिन अब तुम ज्यादा सोच रही हो। लेबावर, तुम यहां क्या कर रही हो? लेबावर, तुम यहां क्या कर रहे हो? मम्मी मुझे अंकल म्यू से मिलने से मना करती हैं, लेकिन मुझे अंकल म्यू की याद आ रही थी, इसलिए मैं चुपके से बाहर आ गया। फांग शाओयू लेबाओ किंडरगार्टन से चुपके से भाग आया है। वो अभी मेरे पास है। मैं उसे वापस छोड़ने जा रहा हूं। यूयांग, कोई बात नहीं, आप पहले जाइए। मैं बॉडीगार्ड के साथ घर चली जाऊंगी। एनली, तुम अब भी कितनी समझदार हो। लिबावर कहाँ है? वह सो गया है। शुक्रिया। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। अगर मैं लेबावर से नहीं मिलता, तो इस वक्त पता नहीं वह कहां भटक रहा होता। तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? वही जो सुनने में लग रहा है। लेबावर की मां होने के नाते तुमने उसे खो दिया। क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आनी चाहिए?
हाँ, मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन तुम मुझे कहने वाले कौन होते हो? मुझसे नहीं कह सकते, सिर्फ सॉन्ग टिंगशी ही कह सकता है ना? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? हमारी शादी की पूर्व संध्या पर तुम सॉन्ग टिंगशी के साथ डेट पर गई थी। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? क्या हुआ? तेरी फितरत सबके सामने आ गई। हैरान हो गई क्या? ये सब झूठ और बकवास है। बहाने बनाना बंद करो। मुझे पहले लगता था कि तुम एक मासूम और नेक इंसान हो, पर अब लगता है कि तुम वाकई एक लालची और बेहया औरत हो। मू यूयांग, अगर मेरे और सॉन्ग टिंगसी के बीच कुछ था भी तो उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता और मैं रोकना चाहता भी नहीं हूं। आज के बाद से हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। मुझे फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। फिक्र मत करो, चाहे तुम कितनी भी मिन्नतें क्यों ना करो, मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। मम्मा, अंकल मू, क्या आप लोग झगड़ा कर रहे हैं? शायू, तुमने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? कंपनी में काफी गॉसिप चल रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हारा कारण यही है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी इस सीजन के कंपनी कपड़ों का डिजाइन पूरा करने में। लेकिन इस सीजन का डिजाइनिंग काम पहले ही शुरू हो चुका है। हाँ, इसीलिए अगर तुम जल्दी कंपनी छोड़ना चाहती हो तो इस काम को जितनी जल्दी हो सके पूरा करो। ठीक है। शाओयू, तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो, तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा। मैं ठीक हूँ, जब तक काम जल्दी पूरा हो जाए मुझे थोड़ी थकान से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपार्टमेंट हेड एंड प्रेसिडेंट म्यू थोड़ी देर में यहाँ आएंगे। मैं समझ गई। मुझे माफ करे, इन डिजाइन ड्राफ्ट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं बाहर जा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप पहले अपना काम कर लीजिए। आज के बाद से हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। शायद वह मुझे देखना नहीं चाहते। मैंने अभी फैंग शाओयू को देखा था। वह यही काम करती है तो उसका यहाँ होना तो सामान्य है। तुम उसे काम से निकाल दो। अजीब बात है, शाओयू ने अभी कुछ ही दिन पहले मुझे इस्तीफा दिया था और अब तुम चाहते हो कि मैं उसे नौकरी से निकाल दूं, जैसे तुम दोनों ने पहले ही इस बारे में चर्चा कर ली हो। जब वह खुद जाना चाहती है तो तुम उसे जाने क्यों नहीं देती? पहले उसे कंपनी के नए सीजन के कपड़ों के डिजाइन ड्राफ्ट पूरे करने दो। मेरे लिए यह सब अकेले करना बहुत मुश्किल है। क्या तुम किसी और का इंतजाम नहीं कर सकती? पूरी कंपनी में इस डिजाइन प्रोजेक्ट को संभालने की काबिलियत सिर्फ उसमें और मुझ में है। और वैसे भी तुम जानते ही हो, जहाँ तक टैलेंट की बात है वही वीनस कार्ड प्रतियोगिता की विजेता है। मैं तो बस दूसरे नंबर पर थी। ये पहला या दूसरा क्या लगा रखा है? मेरे दिल में सिर्फ तुम ही अनली नंबर 1 हो। फांग शियाओयू, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ठेंग आओ फे, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फांग शाओयू, तू कितनी घटिया औरत है। मू यूयांग के साथ सोने के बाद तूने वाकई मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी जुबान पर लगाम दो। इसे पुलिस के पास ले जाओ। क्या तुमने वाकई जाने का फैसला कर लिया है? मेरे जाने में ही सबकी भलाई है। यह हर किसी के लिए अच्छा नहीं है। सच तो यह है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अनली, मुझे पहले नहीं पता था कि मू यूयांग क्यों तुम्हें इतना पागलों की तरह प्यार करते हैं। अब मुझे समझ आ गया है, क्योंकि तुम इसके काबिल हो। तुम एक बहुत अच्छी औरत हो। तुम्हें खुशियां मिले। शाओयू, तुम्हारा शुक्रिया।
शाओयू, तुम यह सब मैंने इस्तीफा दे दिया है। छोड़ना ही बेहतर है। क्या तुम मेरी कंपनी में शामिल होना चाहती हो? तुम्हारा मतलब है तुम चाहते हो कि मैं लुईज में शामिल होकर ग्लोरिया का मुकाबला करूं? मू युयांग को अब मुझसे बहुत नफरत हो गई है। अगर मैं दोबारा उनके खिलाफ खड़ी हुई तो क्या तुम मू युयांग के बारे में सोच रही हो? उसने तुम्हें शादी के मंडप में छोड़ दिया और तुम्हें अब भी उसकी परवाह है। ठीक है, मैं वादा करती हूं मैं लुईज में शामिल हो जाऊंगी। यह हुई ना बात। चलो। श्याओयू, तुम्हें बहुत बधाई कि तुमने सफलता से डिजाइन के बड़े ऑर्डर पूरे किए। आज के समय का तुम्हारा बोनस इतना है कि तुम एक घर खरीद सकती हो। मैं आज दोपहर को ही देखने जाने वाली हूं। हिलना मत। फांग शाओयू, पब्लिक में आदमियों को फांसने के लिए तू इतनी प्यासी हो गई है क्या? मू युयांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की तुमने? उनके दिल में अगर मेरी उनके साथ बात करने की भी औकात नहीं है तो हाँ, मैं आपसे प्रेसिडेंट मू उलझ नहीं सकती। बस उम्मीद करती हूँ कि भगवान मेरी सुनेगा कि अब तुम्हारा चेहरा दोबारा न देखना पड़े। क्या वह मुझसे इतनी नफरत करने लगी है? इन दिनों वे दोनों जरूर बहुत खुश होंगे। हाथ छोड़ो। सोंग टिंगशी, तुम्हारी पसंद इतनी ही गिर गई है कि तुम मेरी छोड़ी हुई औरत को अपना रहे हो। मू युयांग, तुम वो मर्द हो जिसे मैंने छोड़ा है। तुम वो इंसान हो जिसकी मैं सबसे कम इज्जत करती हूँ। बस बहुत हुआ युयांग। मुझे क्या हो गया है? मैं फांग शाओयू की वजह से अनली को कैसे भूल सकता हूँ? अनली, चलो यहाँ से चलते हैं। युयांग के दिल में अब फांग शाओयू नाम की लड़की ने जगह बना ली है। टिंगशी, मेरे साथ घर देखने के लिए आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपको सुरक्षित घर छोड़ दिया है तो अब मैं चलता हूं। हाँ, जल्दी सो जाना। ठीक है। मू युयांग, तू कितना घटिया आदमी है। शाओयू, ग्लोरिया, इस बार के नए डिजाइन में क्या तुम शामिल नहीं थी? उसमें तुम्हारा नाम क्यों नहीं है? कोई बात नहीं अगर नहीं है, वैसे भी अब मैं ग्लोरिया का हिस्सा नहीं हूं। फैंग शाओयू, ग्लोरिया के नए डिजाइन खूब बिक रहे हैं। 1 हफ्ते के भीतर तुम्हें सारे ड्राफ्ट्स तैयार करने होंगे, वरना तुम मेरी कंपनी छोड़कर चली जाना। ब्रदर, मैंने सुना है कि फैंग शाओयू लुईज में ड्राफ्ट पर काम कर रही है और उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। फांग शाओयू के साथ जो भी हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए सोंग खानदान की चिंता काफी है। यह बेवकूफ औरत सिर्फ काम के लिए क्या अपनी जान जोखिम में डाल देगी? तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। बहुत ठंड है। इतना तेज बुखार। टिंगशी, मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत थक गई थी और साथ ही सर्दी लगने की वजह से जुकाम हो गया है। शाओयू निवेशकर्ता, मेरे पिता ने तुम्हें जो परेशान किया उस बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। टिंगशी, क्या कल रात तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे? शाओयू, तुम्हें यहाँ मू युयांग लेकर आए थे, लेकिन मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं तुम्हें उसकी तरफ नहीं धकेलना चाहता। हाँ, फैंग शाओयू, तूने
टिंगसी पर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि वो अब घर भी वापस नहीं आ रहा? पिताजी, जब तक आप अपना फैसला नहीं बदल लेते मैं वापस नहीं आऊंगा। फैंग शाओयू में ऐसी क्या बात है? उसका ना कोई खानदान है और न ही कोई बैकग्राउंड, और ऊपर से वो किसी गैर के बच्चे को पाल रही है। लेबाओ कोई नाजायज बच्चा नहीं है। तुम ये क्या कह रही हो पिताजी? शाओयू, मेरे पिता का वो मतलब नहीं था। तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो। बहुत हुआ टिंगशी, इसे अब यहीं खत्म करते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए अच्छे हो, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे खानदान के करीब आने के बारे में नहीं सोचा। शाओयू, यह सब मेरी गलती है, क्या तुम मुझे माफ करोगी? टिंगशी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस तुम्हारी यह अच्छाई मैं सच में नहीं झेल सकती। लेकिन शाओयू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे लिए मैंने अपना घर तक छोड़ दिया। क्या तुम वाकई मेरे बारे में थोड़ा भी नहीं सोच सकती? मुझे सोचने का समय दो। ठीक है, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। इतनी देर हो गई है, वह अभी तक काम क्यों कर रही है? आखिरकार स्केच पूरा हो गया। मु यूयांग, तुम पागल हो क्या जो आधी रात को घर में घुस आए? चले जाओ यहां से। बाहर जाऊं? कमीने, छोड़ो मुझे। हिलना मत, वरना मैं सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकूंगा। ब्रदर, लुइस के नए डिजाइन आने की वजह से हमारी ग्लोरिया कंपनी की बिक्री बहुत बुरी तरह गिर गई है। मैं सच कह रहा हूं, एनएली का डिजाइन अगर फैंग शाओयू से तुलना करें तो। लियांग वेली, मैंने अनली को वाइस प्रेसिडेंट बनाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मेरी सबसे प्यारी औरत है। अनली, क्या वह सच में मेरी सबसे प्यारी औरत है? शाओयू, फैशन डिजाइनिंग कंपनियों के बीच एक मीटिंग होने वाली है। क्या तुम मेरे साथ वहां चल सकती हो? ठीक है। शाओयू रुको। शाओयू, तुम्हारा शुक्रिया पिछली बार कपड़ों के डिजाइन में मेरी मदद करने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। एनली, छोटी मछली, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। यूयांग, मुझे डर लग रहा है। छोटी मछली मुझे जिम्मेदार ठहरा रही है कि मैंने तुम्हें छीन लिया है। कह रही थी कि वह मुझे सबक सिखाएगी, और फिर उसने मुझे धक्का दे दिया। अगर वाकई फैंग शाओयू ने धक्का दिया है, तो फिर उसके पैर में मोच कैसे आई? यूयांग, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। बस इतना है कि जिस फैंग शाओयू को मैं जानता हूं, वह ऐसा काम कभी नहीं करेगी। यूयांग, क्या आप जानते हैं कि उस वक्त मैं कितनी बेबस थी? आपने वाकई मुझ पर भरोसा नहीं किया। तो क्या सच में फांग शाओयू ने जलन की वजह से एनली को धक्का दिया? मुझे एक बार उससे पूछ लेना चाहिए। फांग शाओयू, तुमने एनएली को धक्का क्यों दिया? क्या तुम उसे खत्म करना चाहती हो? क्या आपको वाकई लगता है कि एनली को मैंने धक्का दिया है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने एनली को धक्का दिया था? तुम बहुत जहरीली और मतलबी हो। ऐसी हरकतें करना तुम्हारे लिए मामूली बात है ना? अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम अपनी जिंदगी से नफरत करने लगोगी। टिंगशी, मुझे यहां से ले चलो। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। फांग शाओयू, तुम इतनी गिर कैसे सकती हो? क्या तुम्हें मर्द की इतनी कमी हो गई है? मु यूयांग, मैं अंधी नहीं हूं। मुझे पता है कि मेरे लिए कौन सही है। टिंगशी के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। शाओयू, क्या मैं सच में मू यूयांग से बेहतर हूं? तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगी ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं? टिंगशी, मुझे थोड़ा समय दो। ठीक है, मैं तुम्हारा कब तक भी इंतजार करूंगा।
तुम यहाँ क्या करने आए हो? लेबाओ मेरे पास है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। यह बच्चा बार बार मू युयांग के घर क्यों भाग जाता है? तुम यहाँ कैसे आई? युयांग, मैं यहाँ तुमसे काम के सिलसिले में बात करने आई हूँ। अगर तुम्हें परेशानी हो तो मैं अभी चली जाती हूँ। कोई परेशानी की बात नहीं है, यह मेरा घर है। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो, किसी और की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनली, तुम्हें मुझसे क्या काम है? युयांग, ये मेरे डिजाइन ड्राफ्ट्स हैं, इन्हें देख लीजिए। क्या इसमें कुछ सुधार की जरूरत है? देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बनाए हुए डिजाइन्स पर मुझे पूरा भरोसा है। युयांग, क्या आप शायू से कह सकते हैं कि वह ये सब देखने में मेरी मदद करे? आखिरकार वह बहुत काबिल है, मैं उसकी राय सुनना चाहती हूँ। ठीक है। क्या बात है? शायू, क्या तुम इसे देखने में मेरी मदद कर सकती हो? एनली, पिछली बार तुमने मुझे झूठा फंसाया था और इस बार तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे ड्राफ्ट चेक करूं? शायू, तुम यह क्या कह रही हो? उस समय जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। एनली, सच क्या है यह हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं। काफी देर हो चुकी है, बेहतर होगा कि अब तुम घर चली जाओ। उस समय आखिर हुआ क्या था? पिछली क्लॉथिंग एक्सचेंज मीट के बारे में जांच करो, वहां की सीसीटीवी फुटेज निकालो और मुझे भेज दो। अनली, तुम ऐसी कैसे हो गई? तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्लॉथिंग एक्सचेंज मीट के मामले में बात करनी है। मुझसे तुम्हें समझने में गलती हो गई। मू युयांग, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करना चाहती। मुझे माफ कर दो। छोड़ो भी, मैं ऐसा मान लूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मम्मी, मुझे आपकी याद आ रही थी। क्या वह लेबाव है? अंकल मू, आप मम्मी से मिलने आए हैं। क्या आप मम्मी को पसंद करते हैं? मम्मी तो आपको बहुत पसंद करती हैं। ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? किसने कहा कि मम्मी अंकल मू को पसंद करती है? लेबाओ, मम्मी को काम पर जाना है, इसलिए अब फोन रखती हूँ। मैं और सॉन्ग टिंगशी, आखिर तुम किससे प्यार करती हो? तो फिर मैं और एनली, आप किससे प्यार करते हैं? लेबाओ मुझे बहुत पसंद करता है, आगे से मैं उससे मिलने अक्सर आता रहूंगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। लेबाओ के जीवन में पिता की कमी है। भले ही मैं उसका पिता नहीं हूं, लेकिन मैं उसे एक पिता जैसा प्यार दे सकता हूं। यह उसके बड़े होने के लिए अच्छा होगा। ठीक है फिर, शुक्रिया। मुझे काम पर जाना है, तो मैं अब चलती हूँ। शाओयू, लुइस आज जिस मुकाम पर है और ग्लोरिया की बराबरी कर पा रहा है, उसका पूरा श्रेय तुम्हें जाता है। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें डिजाइनिंग विभाग का डिप्टी हेड बना दूंगा। आज रात एक जश्न पार्टी रखेंगे। जी ठीक है। लेबाओ, तुम फिक्र मत करो, अंकल तुम्हारी मम्मा का अच्छे से ख्याल रखेंगे। शाओयू, तुम मू युयांग को क्यों पसंद करती हो? मुझे क्यों नहीं? क्या मेरे साथ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? सॉन्ग टिंगशी। शाओयू, आई एम सॉरी। सॉरी। मैं ऐसा लगता है कि अब मुझे टिंगशी से दूर रहना चाहिए।
युयांग, आप वापस आ गए। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने सुना है कि आप कभी मेरी माँ के यांगटियन ग्रुप के साथ बिजनेस करना चाहते थे, पर सही वक्त न होने की वजह से मेरी माँ ने मना कर दिया था। अब वो अपना कारोबार देश में फैलाने के बारे में सोच रही हैं, इसलिए वो शेंग शिमुटियन के साथ काम करना चाहती हैं। अभी उनका अपना कारोबार देश में लाने का इरादा है, इसीलिए वह शेंग शिमुटियान के साथ काम करना चाहती है। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझसे बात करने के लिए भेजा है? हाँ, बिल्कुल। एन ली, यह साझेदारी बहुत जरूरी है। मुझे थोड़ा समय दो, मैं इस पर अच्छे से सोचूंगा। युयांग, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बीच अभी कैसा रिश्ता है? तुम्हारे दिल में मेरी क्या जगह है? क्या इतने सालों तक अलग रहने के बाद तुम्हारे दिल में मेरी जगह अब फांग शाओयू ने ले ली है? नहीं एन ली, तुम फालतू की बातें मत सोचो। अगर ऐसा है तो तुम क्यों हर दिन वक्त बिताने जाते हो फैंग शियाओयू और लेबाओ के साथ? क्या तुम्हारे दिल में तुम सब अब एक परिवार बन चुके हो? मुझे माफ कर दो एन ली। श्याओ यू, कल जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। कोई बात नहीं। श्याओ यू, मैं फिर भी एक बार पूछना चाहता हूं, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी तुम्हारा और लेबाओ का ख्याल रखने का? मुझे माफ कर दो टिंगशी। वापस आने में इतनी देर क्यों हुई? मैं बस अपने नए खरीदे हुए घर को देखने गई थी। नया घर? सारा फर्नीचर खरीद लो और फांग शियाओयू के नए खरीदे हुए घर में पहुंचा दो। आप क्या कर रहे हैं? ये मेरा नया खरीदा हुआ घर है और आपका फर्नीचर खरीदना, इसका क्या मतलब बनता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हमें साथ ही तो रहना है। मुझे नहीं रहना। पहले फोन करके उसे वापस बुलाइए। अब तक शायद सारा फर्नीचर खरीदा जा चुका होगा। ये लीजिए, मेरी सारी जमा पूंजी इसी में है। इसे पकड़िए। अगर तुमने फिर से ऐसी शरारत की तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, तुम्हें अभी यह एहसास दिलाने में कि गलती करने का अंजाम क्या होता है। बस एक छोटा सा सबक।